हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकैप्सुलेशन के ऊपर। तो सिंपली अगर बात करें कि जावा में इनकैप्सुलेशन होता क्या है, तो देखो उप्स कंसेप्ट के कुछ पिलर होते हैं। पिलर इन द सेंस कि कुछ ऐसे कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक टॉपिक में, या आप ऐसा कह लो कि हर एक प्रोजेक्ट में आपको उसको यूज करना पड़ता है। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, एक पिलर है। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये जो मेरा उप्स है, उप्स कंसेप्ट, तो उप्स एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है जिससे हम लोग प्रोजेक्ट को जो डिज़ाइन करते हैं बहुत फास्टली डिज़ाइन हो जाता है और इजीली हम लोग उसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके। तो उप्स के पास बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन हम लोग जो मेन फीचर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में अपने प्लेलिस्ट में जावा ट्यूटोरियल में हमने पढ़ चुका है इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका यूज विथ कोड, हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकैप्सुलेशन का। तो इस इनकैप्सुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकैप्सुलेशन, ENCAP, इनकैप्सुलेशन, ENCAPLUTION, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ENCAPSULTION, इनकैप्सुलेशन। देखो यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। तो ये जो इनकैप्सुलेशन है, आई थिंक इनकैप्सुलेशन, ENCAPSULTION, थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको आप कह सकते हो इनकैप्सुलेशन। ओके। तो इनकैप्सुलेशन एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आपके उप्स में, और आप उसको नहीं जानते हो तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रोजेक्ट डिजाइन करने में आप हेल्प नहीं कर सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, तो उसका जवाब आप कैसे दोगे। अगर आपके पास कोडिंग का नॉलेज हो, आपने कभी इनकैप्सुलेशन का यूज किया हो, तब भी आप एक्चुअल और एक्यूरेट जवाब दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे डेफिनेटली। देखो, इनकैप्सुलेशन अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे। इनकैप्सुलेशन इन जावा इज एन प्रोसेस फॉर रैपिंग द कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू द सिंगल यूनिट। अब देखो, इतना पढ़ने से तुमको कुछ समझ में नहीं आया होगा। दावा ठोक के कह सकते हैं कि रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट। अब इसको जब बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साला बोल क्या रहा है एक्चुअल में, सॉरी एक्चुअल में बोल क्या रहा है। तो फॉर एग्जांपल ए कैप्सूल, जैसे कोई कैप्सूल का एग्जांपल देता है कोई टीचर कि देखो बेटा एक कैप्सूल है, उस कैप्सूल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कह सकते हो कि पार्टिकुलर मेडिसिन के लिए रखा हुआ है, और उसको कैप में बंद किया हुआ है उस कैप्सूल को, विच इज मिक्स टू द सेवरल मेडिसिन्स, उसको बोलते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन। लेकिन ये भी एक वैलिड एग्जांपल नहीं है, और आप नहीं कह सकते हो कि एक्यूरेट भी है। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकैप्सुलेशन इन जावा क्या होता है। आपको लास्ट तक एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा, जस्ट आप दम धरो, अभी वेट करो, पढ़ो अब इन चीज़ें को। उसके बाद हम बात करते हैं कि वी कैन क्रिएट ए फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास इन जावा बाई मेकिंग ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास प्राइवेट। ओके, इससे कुछ आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर सभी डेटा मेंबर को, डेटा मेंबर मतलब जितने वेरिएबल हैं जो नॉन स्टैटिक्स हैं, उनको हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइवेट बना देते हैं। एक पॉइंट आपको मिल गया कि उस सबको प्राइवेट बनाएंगे, क्लास वेरिएबल को प्राइवेट बनाएंगे। नाउ वी कैन यूज सेटर एंड गेटर मेथड टू सेट एंड गेट द डेटा इन इट, दैट्स इट। आप इतना केवल बोल दोगे ना, इतना, दैट्स इट, इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा। और रियल टाइम एग्जांपल यही है। आई बात समझ में। देखो, वी कैन क्रिएट ए फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास इन जावा बाय मेकिंग ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास प्राइवेट। सभी डेटा मेंबर को आप प्राइवेट बना दो, और उस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए, उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, एक्सेस इन द सेंस उसको रीड करने के लिए या उसमें कुछ वैल्यू को अपडेट करने के लिए आप यूज करो गेटर और सेटर मेथड, दैट्स इट। उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। रियल टाइम एग्जांपल है।
या रियल टाइम आप अगर डेफिनेशन बोल सकते हो। द जावा बीन क्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ द फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जावा बीन क्लास। उसी तरह हम लोग अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं एंटिटी क्लास या मॉडल क्लास। आपको बनाना पड़ेगा एज ए इनकैप्सुलेशन। सभी मेंबर को प्राइवेट बनाओ, सेटर गेटर बनाओ। और लंबाक आप जानते ही होंगे, लंबाक एक ऐसा टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग सेटर गेटर, आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को हम लोग जनरेट करते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, उसके अब थोड़ा सा एडवांटेज की बात करते हैं कि मान लिए कि अपने क्लास के अंदर, मान लेते हैं कि अपने क्लास के अंदर मैंने सभी डेटा मेंबर को, वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया। उन सभी को ऑपरेट करने के लिए, रीड करने के लिए गेटर सेटर मेथड भी मैंने बना दिया। लेकिन बताओ मुझे इससे फायदा क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अब समझो कि उससे बेनिफिट क्या होगा। अगर कुछ फायदा ही नहीं है, बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो उसके फायदे के लिए आपको इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाय प्रोवाइडिंग ओनली सेटर एंड गेटर मेथड you can make the class read only or write only. In other words, you can skip the getter or setter method. मतलब by the way, अगर आप चाहते हो अपने क्लास को एज ए रीड ओनली और राइट ओनली बनाने के लिए, तो आपके लिए एक बेनिफिट ऑफर है कि आप अपने सभी डेटा मेंबर को प्राइवेट बना दो। और रीड ओनली बनाना है तो सिर्फ सेटर मेथड, गेटर मेथड बना दो। और राइट ओनली बनाना है तो सिर्फ गेटर मेथड बना लो। दैट्स इट, हो जाएगा आपका काम। दूसरा बेनिफिट, इट प्रोवाइड्स यू टू कंट्रोल ओवर द डेटा। ओके, मतलब जो भी वेरिएबल है उसमें कौन सा डेटा आया और गया उस पर कंट्रोल आप कर सकते हो। सपोज यू वांट टू सेट ए वैल्यू ऑफ आईडी। आईडी मान लो एक वेरिएबल है विच शुड बी ग्रेटर देन 100 ओनली। और आईडी जो होगा वो 100 से ज़्यादा होगा। आप अगर 0, 1 या 1 to 9 के बीच में कुछ भी देते हो तो आपको डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे आपको कोई लॉजिक लगाना है तो यू कैन राइट इन द साइड द सेटर मेथड कि जब भी आप वैल्यू पास करोगे उस आईडी के लिए तो पहले चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है कि सही में एक्चुअल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर रिटर्न कर दो, नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं है वैल्यू, कुछ एरर दे दो। उसके बाद you can write a logic inside the setter method. You can write the logics not in the store in the negative members. नेगेटिव मेंबर क्या होता है? हम चाहते हैं कि आईडी मेरा जो वैल्यू हो नेगेटिव नहीं हो, ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो उसके लिए आप लॉजिक लिख सकते हो इन सेटर मेथड। सेटर मेथड में ये बेनिफिट है आपके लिए इनकैप्सुलेशन। इट इज इजी टू अचीव डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग मतलब किसी अपने डेटा को या वेरिएबल को छुपाना, डायरेक्टली एक्सेस नहीं करने देना, एक प्रोवाइड कराता है। आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द डेटा थ्रू द प्राइवेट डेटा मेंबर्स। ओके गुड। उसके बाद ये जो पॉइंट है, द इनकैप्सुलेशन क्लास इज इजी टू टेस्ट, सो इट इज बेटर फॉर द यूनिट टेस्टिंग। ओके, दूसरा जो है द स्टैंडर्ड आईडी आर प्रोवाइडिंग फॉर द फैसिलिटी टू जनरेट a getter and setter, so it is easy and fast to create an encapsulated Java class. देखो क्या होता है ना कि जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में हम लोग आईडी यूज करते हैं, जैसे नेटबीन, इंटेलीजे, STS या इक्लिप्स। तो उसके पास फीचर है कि आप क्लास नाम दो और उसमें जो भी डेटा मेंबर है सबको डिक्लेयर कर दो प्राइवेट, और उसके बाद एक क्लिक से, जैसे Alt Shift S और फिर से S क्लिक करोगे या फिर से O क्लिक करोगे तो सभी जितने भी गेटर, सेटर, कंस्ट्रक्टर जो कुछ भी आपको चाहिए, टू स्ट्रिंग मेथड, इक्वल्स मेथड, हैश कोड मेथड, ये सारी मेथड ऑटोमेटिकली जनरेट कर देती है आपकी आईडी बेस्ड ऑन योर डेटा टाइप्स, जो चीज़ों को आप प्राइवेट बनाते हो। तो इनकैप्सुलेशन का ये सारी चीज़ें फ़ायदा है। ओके, चलते हैं। तो इतना से हमें ये समझ में आया कि इनकैप्सुलेशन इट मीन्स द क्लास हैविंग ऑल द डेटा मेंबर एज ए प्राइवेट, and for access this data members you have to create a getter and setter method. Okay, access करने के लिए या read write करने के लिए create a getter and setter methods, that is called encapsulation. And the advantage of the encapsulation is so much, you already learned everything.
कि आप उस पर डायरेक्टली वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो, कुछ लॉजिक लिख सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो यहाँ पे। ओके, चलो एक कोड के थ्रू बताते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा और इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे आप ओपन कर लो एडिट प्लस, एक कोई आईडी नहीं है, एक नोट पैड के जैसा ही है, तो इससे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं चीज़ें। तो सिंपली न्यू पे जाओ और जावा क्रिएट कर लो, एक थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट। यहाँ पे कोई क्लास नेम बताओ, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लास नेम रहेगा क्या दी क्लास नेम भाई, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। डेटा, डेटा ले लो, डेटा इज द क्लास नेम। जस्ट इसको सेव करो। सेव करने के लिए आपके पास यहाँ पे आओ, youtube.java में आओ, यहाँ से डेटा को डालो और जस्ट सेव data.java। इसे रन करोगे तो सिंपली रन हो गया। गुड, हेलो जावा आ गया। अब देखो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर इस क्लास को इनकैप्सुलेशन यूज करना है, यूज इनकैप्सुलेशन, CAP इनकैप्सुलेशन, ENCAPSULATION, इनकैप्सुलेशन यूज करना है, तो आपको इसके अंदर जो भी वेरिएबल बनाओगे, मतलब मान लो कि इंट डेटा के लिए A, इंट B, इंट C। मान लो अगर स्टूडेंट रहता तो हम क्या करते, नेम लिखते, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, स्ट्रिंग फी, लाइक दैट। तो आप जैसे जितना वेरिएबल बनाए इस सबको प्राइवेट बनाओ। क्या कहता है, सबको प्राइवेट बनाओ। चलो प्राइवेट बना दिए, प्राइवेट बना दिए, प्राइवेट बना दिए। तो ये क्या हो गया, प्राइवेट जब बन गया प्राइवेट तो बन गया, लेकिन प्राइवेट बनाने के बाद आपको और कुछ भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपके इसको रीड या राइट बनाने के लिए आपको, अब देखो यहाँ पे कोई डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर सकता है कोई दूसरा क्लास। यहाँ पे तो अभी आप कर सकते हो एक्सेस, लेकिन कोई दूसरा क्लास डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है इसको। तो इसको एक्सेस करने के लिए कोई दूसरा क्लास को हमको गेटर सेटर मेथड बनाना पड़ेगा। और गेटर सेटर मेथड बनाते हैं, जैसे देखो कि पब्लिक void अगर मुझे मान लो कि सेटर मेथड बनाना है तो सेट ए, ये होता है फॉर्मेट कैमल नोटेशन, सेट ए, और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट ए इक्वल टू ए, और यहाँ से कोई पैरामीटर में पास करेगा इंट ए वैल्यू। ठीक है, तो सेटर मेथड सबके लिए बना ले रहे हैं। तो ए के लिए बन गया, तो बी के लिए बनाओ, सी के लिए बनाओ। तो सिंपली आप यहाँ पे कर दो बी, 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 यहाँ पे कर दो सी, यहाँ पे कर दो सी, यहाँ पे कर दो सी, यहाँ पे कर दो सी। तो देखो सभी के लिए सेटर वेरिएबल बन गया। तो इसलिए आप कह सकते हो ये केवल राइट टू ओनली है, राइट टू ओनली क्लास है। अब इसको रीड करने के लिए इस डेटा को आपको बनाना पड़ेगा गेटर मेथड। तो गेटर मेथड क्या बनाते हैं, सिंपली से कॉपी करो, और गेटर बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक्स void नहीं, यहाँ पे आप इंट ले लो, इंट टाइप के रिटर्न करना है, और पैरामीटर कुछ नहीं, और ए के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे लिखो गेट ए वेरिएबल, और यहाँ से सिंपली आप रिटर्न कर दो रिटर्न ए, दैट्स इट। तो ये हो गया गेटर मेथड। गेटर मतलब वैल्यू को रीड करने के लिए। और सी, तो ए के लिए हो गया था, बी के लिए कर लो, और यहाँ से बी रिटर्न कर दो, सी के लिए कर लो, और यहाँ से सी रिटर्न कर दो, दैट्स इट। तो ये जो बना हमारा गेटर सेटर, इससे आप कह सकते हो कि ये जो मेरा क्लास है इनकैप्सुलेशन को फॉलो करता है, फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास है। और इसके अंदर मैंने जो भी मेंबर बनाया, प्राइवेट बनाया एज ए प्राइवेट, और उसको एक्सेस करने के लिए मैंने गेटर सेटर मेथड का यूज किया। ये सारी गेटर सेटर मेथड है एक्सेस करने के लिए। अब आप क्या करो, यहाँ पे आकर के
मान लो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, डेटा का। तो डेटा डी इक्वल टू न्यू डेटा, और न्यू डेटा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और यहाँ पे आप मेथड जो भी कॉल करोगे उसका डेटा आपको प्रिंट हो जाएगा। जैसे आप डी डॉट गेट ए अब पास कर रहे हो, तो ए में अब क्या है देख सकते हो आप, ए में सिर्फ अभी 0 है, आपने सेट नहीं किया है। तो उससे पहले अगर सेट कर देते हो आप, जैसे कि सेट ए, जैसे डी डॉट सेट ए जो सेटर मेथड है, यहाँ पे 10 पास कर दो तो 10 पास हो जाएगा और सेट हो जाएगा 10 उसमें, और इजीली जब आप डिस्प्ले करोगे तो डिस्प्ले भी हो जाएगा 10। सो आप उसमें वैल्यू को सेट कर पा रहे हो और गेट कर पा रहे हो। ठीक है, इससे आपने सेट कर दिया और इससे आपने गेट कर लिया। तो एक्सेस करने के लिए आपने इसके लिए स्पेशल मेथड बनाया, और डायरेक्टली आप यहाँ पे अगर लिखते हो, जैसे कि आप ये तो सेम क्लास है, हो जाएगा। जैसे कि आप ए को प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे ए जब प्रिंट करोगे तो लिख रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, इसलिए नहीं हो रहा है। तो आप डी डॉट ए लिखो, तो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। 10 एक्सेस हो गया। लेकिन वहीं अगर अदर क्लास में रहता, कोई अलग क्लास रहता, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, तो इसको आप अभी रन किए थे, देखो सब कुछ चल रहा था, सिर्फ मेन मेथड को कट कर लो और डेटा को, और दूसरा एक क्लास क्रिएट करो, और ये तो डेटा क्लास था, एक दूसरा क्लास बनाओ, क्लास डेटा टेस्ट, और इसके अंदर कुछ नहीं, बस इसको डाल दो और सिंपली इसको कॉपी कर लो, और फिर से जाकर के इसको सेव कर लो दूसरे नेम से, जिसमें मेन मेथड है। तो सेव एज टेस्ट डेटा, रन करके देखो, दूसरे क्लास में बोलेगा कि प्राइवेट एक्सेस इन डेटा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी डॉट ए, तो आप नहीं कर सकते डायरेक्टली एक्सेस। ठीक है, अब वहीं जब आप सेटर गेटर के थ्रू करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गेट ए, मेथड को कॉल करोगे तो देखो अभी एक्सेस हो जाएगा। तो दूसरे क्लास में प्रॉब्लम होता है, आप डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते, अपने क्लास में कर सकते हो, लेकिन दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। आपको एक्सेस करना है तो गेटर सेटर मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। तो दैट इज द बेनिफिट फॉर यू। एंड हर एक प्रोजेक्ट में, जितना भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, सब में मॉडल क्लास, एंटिटी क्लास, आगे चल करके, और चाहे बिन क्लास, कोई भी क्लास क्रिएट करो, उसमें आपको हर एक मेंबर को एज ए प्राइवेट और गेटर सेटर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कहीं शेयर कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं, उसके बाद कोड के थ्रू एक्चुअल में क्या होता है इनकैप्सुलेशन। यही होता है इनकैप्सुलेशन, कि सभी डेटा मेंबर को प्राइवेट बनाओ और उनको एक्सेस करने के लिए गेटर सेटर मेथड बनाओ। इसको बोलते हैं सेटर मेथड, और इसको बोलते हैं गेटर मेथड, जो गेट कर रहा है डेटा को, गेटर मेथड। ठीक है, और इसको बोलते हैं डेटा मेंबर एज ए प्राइवेट, डेटा प्राइवेट, इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग इनकैप्सुलेट कर देते हैं अपने क्लास को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।